बच्चों, इससे पहले हम पिछले वीडियो में आपको दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं। क्वेश्चन का क्रम जारी है। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये गिवन है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। 2 sin थीटा 2 cos थीटा 3 sin थीटा -2 cos थीटा। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, तो इसमें देखिए ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा, क्योंकि बच्चों tan थीटा तैयार करना है। tan थीटा तैयार करने के लिए आपको क्या लेना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करना होगा। तो देखिए 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। अब आप देखिए साइन अपॉन कॉस tan होता है, ये कट गया, ये भी कट गया। आपको जो प्राप्त हुआ 2 tan थीटा प्लस 2 3 tan थीटा, साइन अपॉन कॉस tan होता है, -2। तो tan थीटा की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। 2 इंटू 4/3 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 4/3 -2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 4 जा 8/3 प्लस 2 अपॉन 3 4 जा 12/3 प्लस 2 -2। 8 प्लस 6 एलसीएम, इसका एलसीएम ले लीजिए। 3 2 जा 6 अपॉन 3 12 minus 6 upon 3, 3 cancel, is equal to 14 upon 6, 2 7 जा 2 3 जा 2/3। इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आ चुकी है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना सिखाएंगे। देखिए बच्चों, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपकी।
क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 cos 45 plus cos 30 cos 45। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उससे आपको यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 इंटू कॉस 45 होता है 1/√2। तो आप देखिए बच्चों 1/2√2 इसका मल्टीप्लाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया। और रेशनल और इरेशनल का कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता। 2 2 जा 4 नहीं हो सकता यार, ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही यहां देखिए एलसीएम आ गया 2√2, 1 प्लस √3, 1 प्लस √3। अब रेशनलाइजेशन करेंगे यहां तो 1 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस 2√2 सॉरी, तो √2 अपॉन √2। ये इरेशनल नंबर है इसलिए इरेशनल का मल्टीप्लाई होगा। अब यहां अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 प्लस √6 और 2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई 2 होगा। √2 का मल्टीप्लाई क्या होगा 2। इट मीन्स हमारा आंसर आ चुका है। ये आंसर है बच्चों। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको इवेलुएट करना है। tan 45 डिवाइडेड बाय sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इक्वल्स टू tan 45 1 है इसकी वैल्यू। tan 45 की वैल्यू क्या है 1। sin 30 की वैल्यू है 1/2, cos 30 की वैल्यू है √3/2। 1 अपॉन एलसीएम 2, 1 प्लस √3। अब आप देखिए 2 1 जा 2, इसका अपॉन 1 ले लो। अगर आपने इसको ऐसे करना है, इसका मल्टीप्लाई यहां और इसका यहां, तो देखिए 2 1 जा 2 अपॉन √3 प्लस 1। √3 प्लस 1 लिखो, चाहे 1 प्लस √3 एक ही बात है बच्चों। इसके बाद इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए 2 अपॉन √3, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे इसके बाद। तो √3 प्लस 1 इसका कंजुगेट है √3 माइनस 1, प्लस का कंजुगेट माइनस। यहां a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 √3 माइनस 1, तो 2 √3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। इसमें देखिए 2 √3 माइनस
माइनस वन विद इन ब्रैकेट 3 माइनस वन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, कट गया है 2 2। अब ये √3 माइनस वन, ये आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है, इसका आंसर आया √3 माइनस वन। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 2 sin 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री tan 45 डिग्री। तो वैल्यूज पुट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। देखो sin 30 की वैल्यू होगी 1/√2 होल स्क्वायर प्लस cos 45 1/√2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू √3 tan 60 होता है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2 है, cos 60 1/2 है, प्लस tan 45 1 होता है। अब इसको देखिए 2 2 कैंसिल हो गया है। अब इसके बाद इसको देखिए 5 इंटू 1/4 1/2 का होल स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2 1/√2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3 अपॉन अपॉन 1 1 जा 1 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 5/4 प्लस 1/2 प्लस 12/1 अपॉन 2। इसको इसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको यहां देखिए 4 एलसीएम 4 इसका एलसीएम आया 5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेने के लिए, तो इसका आ गया 2 प्लस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा इस जगह, तो 12 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 12 4 जा 48 अपॉन 2 अपॉन 1। तो अभी हमने आपके बताया था
इसका मल्टीप्लाई, अभी रुक जाइए। इसका देखिए 5 + 2 7 + 55, 7 + 45 48 कितना होगा 55 अपॉन इसका ऊपर होगा मल्टी 2 4 जा 8। तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो आई थिंक आप लोगों ने इसको सारे क्वेश्चन समझ लिए होंगे।